मंदिर के पीछे छुपी एक शैतानी चाल। एक साधु बाबा जो हवस का इतना बड़ा गुलाब था, जो अपनी पसंद की औरत की इज्जत को कहीं भी निगल जाता था। ऐसे अय्याश बाबा की कहानी जिसे सुनकर आपके कदमों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ऐसी कहानी जो आपकी रूह को अंदर तक हिला देगी और दिल को दहला देगी। तो चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। सफेद पत्थरों से बना उस मंदिर की दीवारें भी शायद वर्षों पुरानी प्रार्थनाओं और आहों को अपने भीतर समेटे थीं। उस मंदिर में निवास करता था एक साधु, बाबा शंकरदास। लंबे बाल, जटाजूट, गेरुए वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर भस्म का तिलक। उसका हाव भाव, उसकी वाणी, सब कुछ इतना आध्यात्मिक था कि लोग उसे संत नहीं, साक्षात शिव का अवतार मानते थे। लेकिन मंदिर के पीछे छुपा था एक अंधेरा, एक ऐसा रहस्य जिसकी आहट तक किसी ने नहीं सुनी थी। बाबा शंकरदास को पूरे गांव में बड़ा सम्मान मिलता था। शादी की पहली पूजा से लेकर नवजात शिशु की झाड़ फूंक तक हर अवसर पर बाबा को बुलाया जाता। वो युवतियों के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता और उनके शरीर को देखते वक्त उसकी नजरें बिल्कुल धार्मिक नहीं होती। बाबा अक्सर कहता, बेटी, मोक्ष शरीर त्याग से ही मिलता है। स्त्री के शरीर में देवी बसती है। सेवा का मतलब होता है उसकी पूजा करना। गांव की भोली जनता बाबा की हर बात को वेद वाक्य समझती थी। किसी ने कभी शक नहीं किया कि उसके पीछे कैसी गंदी सोच छुपी है। मंदिर के पिछले हिस्से में एक पुराना दरवाजा था जो अक्सर बंद रहता। बाबा कहता, वो स्थान सिद्ध संतों का ध्यान स्थल है, कोई न जाए। असल में वो दरवाजा एक गुप्त तहखाने की ओर जाता था। एक छोटा कमरा जिसमें एक बिस्तर, कुछ मदिरा की खाली बोतलें और दीवारों पर अजीब चित्रों वाले पोस्टर लगे थे। वहां बाबा उन लड़कियों को ले जाता था जिन्हें वो विशेष पूजा के बहाने बुलाता था। रेखा गांव के एक गरीब किसान की बेटी थी। उम्र करीब 19 साल। नई नई शादी हुई थी उसकी। पति के साथ मंदिर में पहली बार दर्शन को आई। बाबा ने उसे देखा और मन ही मन सोच लिया, यही अगली पूजा की पात्र है। बाबा ने पति को बाहर बैठ और कहा, इस बार सबूत चाहिए, तभी कुछ होगा। एक युवक ने बाबा के कमरे में एक छोटा कैमरा छुपाकर लगा दिया। कुछ दिन बाद एक और लड़की को बाबा ने बुलाया और जैसा वह हमेशा करता था, उसने वही हरकतें दोहराईं। कैमरे में सब कुछ कैद हो गया। अगले दिन गांव के चौपाल में वह वीडियो दिखाया गया। पहले लोग चौंके, फिर गुस्से में आग बन गए। भीड़ मंदिर में घुसी। बाबा को खींचकर बाहर निकाला गया। उसके जटाएं काटी गईं, उसके कपड़े फाड़े गए, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। गांव की महिलाओं ने मिलकर एक संगठन बनाया, नारी रक्षा समिति। मंदिर की सफाई की गई, तहखाना बंद किया गया। मंदिर का संचालन अब एक महिला पुजारिन के हाथों में आया। वह थी रेखा। रेखा ने कहा, हमारे शरीर को कोई मोक्ष का माध्यम नहीं बना सकता। धर्म का मतलब डर और बलिदान नहीं, बल्कि सम्मान है। धार्मिक चोले के पीछे छिपे भेड़िए को पहचानना जरूरी है। आस्था का मतलब अंधत्व नहीं होता। जब धर्म किसी की इज्जत को कुचलने लगे तो वो धर्म नहीं, अधर्म बन जाता है, और अधर्म को मिटाना ही सच्चा धर्म है। यह थी उस बाबा की असल कहानी, जो बाहर से साधु था लेकिन भीतर से वहशी दरिंदा। मंदिर के पीछे छुपी थी उसकी अय्याशी, औरतों के सम्मान की कब्र। लेकिन आज वहां उम्मीद का दीप जलता है और हर लड़की अब वहां सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर जाती है। अगर आपको ये सच्चाई दिखाने वाली कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी और कहानियां आप तक ला सकें जो सच के नकाब को उतारें।